मांग मेरे को जेन्युइन प्रतीत होती है, क्योंकि इन्होंने वहाँ जब अपना इंडो पाक टेंशन हुआ था तो इन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ पर दी। तो देखो, तो लोकतंत्र है, कोई बैठ जाए, उनका अधिकार है, बैठना भी चाहिए। उनके पिताजी ने जिन 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 संपर्क किया, संपर्क करने के बाद कौन कौन साथ मुख्यमंत्री जी के गए, क्या क्या बात हुई मेरे को तो पता नहीं है। कि कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो जो मामला अदालत में चल रहा हो वो हमारे बस की बात नहीं है, वो तो अदालत ही तय करती है। जीभ में जो है कोई हड्डी तो होती नहीं, तो डोटासरा जी रोज जीभ घुमाते हैं, तो उनका तो मैं जवाब दे नहीं सकता। हमारी शादी आप ही करवा सकते हो, नौकरी लगवा के टाइम दिलवाओ। मेंस का मुद्दा ही था, आपने कराया। आप बारात लेके आपके पास आए सर, जब आपने मेंस पोस्टपोन करवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक आरएएस परीक्षा एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार परीक्षा को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। आज जयपुर के मानसरोवर में प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छात्रों ने उम्मीदों की बारात के नाम से एक बैनर को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने आरएएस 2025 मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की। इस पूरे मामले की जड़ है आरपीएससी द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम। दरअसल आरएएस 2025 की परीक्षा 17 से 18 जून को आयोजित की जानी है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब पिछली बार आरएएस भर्ती यानी 2023 का अंतिम परिणाम आए बिना ही अगली मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। छात्रों का कहना है कि इससे दोहराव जैसी गंभीर समस्या सामने आएगी, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का आरएएस 2023 में चयन हो सकता है वो आरएएस 2025 की परीक्षा भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने कई अन्य गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं। उन्हें अब तक आरएएस 2023 की मुख्य परीक्षा में असफल होने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं तक नहीं मिली है, जिससे वे अपनी गलतियों का मूल्यांकन भी नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई सैन्य कर्मियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए थे, जिससे उन जैसे कई अभ्यर्थियों की तैयारी बुरी तरह प्रभावित हुई है। छात्रों का सबसे बड़ा आरोप है कि आरपीएससी ने इस बार मुख्य परीक्षा के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे कम समय दिया है। 25 से 30 विषयों की तैयारियों के लिए उन्हें केवल 3 से 4 महीने का समय मिला है, जो किसी भी मानक के अनुसार पर्याप्त नहीं है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए और सभी अभ्यर्थियों को समान तैयारी का अवसर दिया जाए। वहीं छात्रों ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि आरपीएससी और सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आंदोलन को और व्यापक करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या आरपीएससी इस बार छात्रों की बात सुनेगा? क्या सरकार समय पर दखल देकर परीक्षाओं को स्थगित करेगी, या फिर यह आंदोलन एक और लंबी लड़ाई का रूप लेगा? फिलहाल छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आवाज़ अनसुनी रह गई तो अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। देखो, मैं प्रवास पर जा रहा हूँ 2 दिन के, और मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा टेलीफोनिकली, और फिर कोशिश करूँगा कि इनको साथ ले जाऊँ और अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के चर्चा करें और इनका कोई समाधान निकालें। इनकी मांग मेरे को जेन्युइन प्रतीत होती है, क्योंकि इन्होंने वहाँ जब अपना इंडो पाक टेंशन हुआ था तो इन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ पर दी। तो एसआई भर्ती की मांग आपने उठाई थी, अब तो सरकार भी आपकी है, तो एसआई भर्ती परीक्षा अब तक रद्द नहीं हुई है, क्या वो तो मामला कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है, तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। सब जुडिस है, क्योंकि आज हनुमान बेनीवाल हैं, वो अभ्यर्थियों के साथ समर्थन कर बैठे हैं। तो देखो, तो लोकतंत्र है, कोई बैठ जाए, उनका अधिकार है, बैठना भी चाहिए। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये अधिकतर हर एक बीजेपी विधायक के पास जा चुके हैं, मंत्री के पास जा चुके हैं, समर्थन पत्र भी इनको प्राप्त है, फिर भी भजनलाल सरकार सुन नहीं रही है। 35 विधायक मंत्रियों के पास मैं सुना तो मैं दूंगा, वहाँ तक बात पहुँचा दूंगा पक्का। एक समय ऐसा था कि सचिन पायलट आरपीएससी को लेके अजमेर से लेकर जयपुर तक का पैदल दौरा किए थे, अब क्या कहना चाहेंगे सर आप? वो तो आप उन्हीं से पूछो, उन्होंने छाले की कसम खाई थी, अब तो वही बता सकते हैं, उनकी बात को मैं कैसे कह सकता हूँ। डॉक्टर
साहब एक आपने स्टेटमेंट दिया कोटा में नरेश मीणा को लेकर कि मैं तो आज भी उनके साथ हूँ लेकिन मुझे पूछा नहीं गया। आप बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे जाने से पहले सरेंडर कर लिया, मैंने मना भी किया था। ये ना क्या? ना ऐसा नहीं कहा मैंने। देखो उन्होंने देखो राजनीति में हिंसा को कहीं स्थान नहीं है। जी कोई आंदोलन हिंसक हो जाता है तो मैं उसको सफल नहीं मानता। जैसा हमारा गुजर भाइयों ने किया था, अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करना चाहिए। अब मैं राज में था, सत्ता में था, 19 बच्चों को छुड़ाया, उनसे जेल में भी मिलने गया और तत्काल समरावता पहुंचा ताकि कोई टेंशन नहीं बढ़े। तो ये मैंने किया। बाद में उन्होंने, उनके पिताजी ने जिन जिन से संपर्क किया, संपर्क करने के बाद कौन कौन साथ मुख्यमंत्री जी के गए, क्या क्या बात हुई मेरे को तो पता नहीं है। वो सभी नेताओं से मिले, छोड़ मेरे को, इसका मेरे को वो नहीं है। पर मेरे को कोई बात पता है ही नहीं, बताई नहीं। मैं तो बिना मदद मांगे समरावता गया, बिना मदद मांगे 3 मंत्रियों को लेकर समरावता, जो आज उन्होंने मांग पूरी कराई, उस समय वो कह रहे थे कलेक्टर एसपी को सस्पेंड करो। तो मैंने कहा भाई ये तो हमारे बस की तो बात है नहीं अभी, लेकिन इनको मुआवजा और बाकी की जो है ना उनको हम दिला देते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय मानी नहीं और अब वो इतने दिनों बाद वो समरावता को 11 में मिलाने और वो जो है ना वो कंपनसेशन देने की बात हुई है। तो उनके पिताजी ने और उनके साथ गए हुए लोगों ने बात की है। क्या बात हुई है जब तक कोई पता मेरे को नहीं लगे, क्योंकि मेरे को तो उन्होंने कोई संपर्क ही नहीं किया। हर राज्य के नेता को, हर दल के नेता को उन्होंने संपर्क किया। कोई बुराई की बात नहीं, अपनी मांग पूरे के लिए करना चाहिए, लेकिन मेरे को कतई बात नहीं की इस संबंध में। तो मैं कुछ बता नहीं सकता उनके पिताजी को क्या आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। पर इतना मैं जानता हूँ कि कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो जो मामला अदालत में चल रहा हो वो हमारे बस की बात नहीं है, वो तो अदालत ही तय करती है और वो तो अदालत ही तय करेगी। और आखिर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कह दिया है तो आप हमें बताओ क्या कहा है, और वो चाहते हैं तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ मुख्यमंत्री जी के पास, ये मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब आपने अभी जो नकली खाद पर कार्रवाई की उसके बाद में डोटासरा का स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि वैसे तो किरोड़ी लाल मीणा मर्द आदमी है लेकिन दिल्ली जाने के बाद उनकी जीप का ऑपरेशन हो गया, तब से वो छुप है। काय का ऑपरेशन हो गया? जीप का ऑपरेशन हुआ है, तब से वो छुप है। देखो जीप में जो है कोई हड्डी तो होती नहीं, तो डोटासरा जी रोज जीप घुमाते हैं, तो उनका तो मैं जवाब दे नहीं सकता। लेकिन मैं सच्चाई की बात को कहने में कहीं नहीं रुकता। मेरी पार्टी हो, मेरी सरकार हो या मीडिया के भाई हो, उन सबके समक्ष रख देता हूँ। होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन मैं बात रखता हूँ। डॉक्टर साहब ये मिलावट का जो आपने अभियान चालू किया है, क्या ये अभियान आगे इसी तरह चलता रहेगा? इसी तरह कार्रवाई होती हाँ रहेगी? बिल्कुल चलता एक और है। सवाल उठ रहा है राजनीतिक गलियारों में इसी को लेकर। लोग कह रहे हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी एसआईपी के गठन की मांग की थी, आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, दिल्ली तक इसकी चर्चा है, एसआईपी का गठन होगा लगता है आपको? नहीं, ये तो SIP मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। मांग करेंगे, लेकिन लेकिन उनकी इतने बड़े लेवल पे मिलावट हो रही है। मेरे कल 2 फैक्ट्री और पकड़ी नसीराबाद में, अभी बड़ी, वो आपकी नोटिस में नहीं आया। तो मेरे पूरे अधिकारी लगे हुए हैं कि किसानों को कोई मिलावट का चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, खाद, बीज, पेस्टिसाइड अच्छी कंपनी के मिलने चाहिए। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये गंदगी दूर हो, नकली चीज़ कोई किसान को नहीं दी जाए। किसान दो तरफी मार सहन करता है, आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर हो जाता है और उसकी ज़मीन भी बंजर हो जाती है, और हमारा कुछ उग भी आया तो आम व्यक्ति की हेल्थ पे प्रतिकूल फर्क पड़ता है। तो इसलिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। मैं उन व्यापारी भाइयों को जो मुट्ठी भर हैं उनसे निवेदन करूँ, हर व्यापारी ऐसा नहीं करता, अच्छे व्यापारी हैं, हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाते हैं वो व्यापारी भी हैं, पर ये आप जहर खिलाकर लोगों को ऐसा नहीं करें। लेकिन इनकी रोकथाम कैसे हो डॉक्टर साहब? हो जाएगी, आपको 15-20 दिन पता लग जाएगा। इस पे किसी तरह की कोई पेनल्टी भी है डॉक्टर साहब, या कोई लाइसेंस कैंसिल करना, ऐसा कुछ भी है? लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, लाइसेंस निरस्त कर सकते हैं, मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। हमने 13 मुकदमे दर्ज करवा दिया, पुलिस कार्रवाई करेगी।